प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम ब्रदर सती कुमार है। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स की तरफ से आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है पास्टर गीतन कोहली। उनका मिनिस्ट्री का नाम है हम सब एक चर्च। हम सब एक है चर्च के नाम से वो चर्च चलाते हैं और ब्लाड में है। आज उनके विषय में हम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से कैसे इस्तेमाल किया। और उनका जो बैकग्राउंड है वो रोमन कैथलिक से है, लेकिन आज वो प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हमारे बीच में है, हम स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, जय मसीह। तो पास्टर जी, आप बताइए आपकी लाइफ की जर्नी में कि हमको जानते हैं कि आपका जो गीतन कोहली आपसे समाज से आप हैं और वो रोमन कैथलिक के समाज से आप हैं। तो कैसे आपने प्रभु को जाना और कैसे आपने प्रभु को रास्ते में आपने कैसे आपको दर्शन मिला या किसी ने आपको बताया, कैसे आपको प्रभु को मिला? उसका ये है कि पहले हम रोमन कैथलिक में थे जी। और आपको मालूम रोमन कैथलिक में क्या होता है जी। तो एक दिन हमारे जो पास्टर है जी, गायकवाड़, जो आत्मिक पिता है, अच्छा ओके, उनके साथ हम बहुत जगह पे, जैसे तमिलनाडु हो, यस, ऐसे लगभग बहुत जगह पे हम चले गए। अच्छा और उसके साथ मैंने देखा कि सच्चाई क्या है, अच्छा सच्चाई किधर है। तो वह हिसाब से हम लोग ने फिर रोमन कैथलिक से हम अलग हो गए अच्छा और सेवा में जाने लगे। अच्छा और सेवा में जाते जाते हमें पता चला कि सच्चाई कुछ अलग है और हमें कुछ अलग सिखाया जा रहा है। अच्छा तो उस वक्त जो हमारे आत्मिक पिता है उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला जी, और उसके द्वारा हम प्रभु में आ गए। अच्छा तो मेरा जो बपतिस्मा जो हुआ वो विश्ववाणी करके पहले जो हाँ, संस्था थी, संस्था जी जी, हाँ, तो उनके द्वारा मेरा पानी में डूब के बपतिस्मा हुआ और पूरा में हम लोग 3 दिन उस वक्त था। अच्छा ओके, तो वहाँ भी मैं एक आपको गवाही देता कि पवित्र आत्मा आपके साथ कैसा रहता है जब बपतिस्मा लेना है। जी, मेरे साथ एक मेरा भाई का एक गोविंद करके, अच्छा हम दोनों ने नाम दिया कि चलो हम दोनों बपतिस्मा लेके करते। अच्छा लेकिन जब बपतिस्मा का दिन आ गया, उस रात उसने क्या किया कि मुझे बपतिस्मा नहीं लेना है। अच्छा क्योंकि मैंने तय किया कि मुझे लेना है क्योंकि सच्चाई पता चली है। चलिए, उस दिन क्या हुआ, रात को जैसा उसने इनकार किया तो बेड पलंग, जी, उसके ऊपर से 3 बार वो भाई नीचे गिरा। अच्छा और मैं उसको कहा, अरे भाई देख, तू इनकार किया ना बपतिस्मा का, प्रभु ने आपको 3 बार नीचे गिराया, अच्छा इसके आगे पहले कभी नहीं गिरा। अच्छा तो तभी मुझे पता चला कि सचमुच कुछ न कुछ है। हाँ, जी, तो पवित्र आत्मा ने वहाँ पे बता दिया कि बपतिस्मा तुम्हें लेना। अच्छा और तभी हम लोग सुबह जाके फिर हम लोग वहाँ बपतिस्मा लेते हैं। और फिर हमारा जीवन हम प्रभु को दे दिए। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने नए तरीके से बपतिस्मा लिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने भी पानी में से बपतिस्मा लिया, वो आपने वचन का पालन किया। लेकिन आप जिस बैकग्राउंड में थे, जहाँ थे आप, तो वहाँ पे भी आपने बपतिस्मा लिया था? वो हमारा बचपन में कभी वो पता भी नहीं, पता नहीं है, अच्छा क्योंकि वो हमारा बपतिस्मा कैसा, जब छोटा बच्चा होता है जो जी 2-4 महीने का होता है, कभी बपतिस्मा दिया जाता है, जी, तो उसमें हमें कुछ पता नहीं और वो बपतिस्मा कुछ सही नहीं है। अच्छा क्योंकि बपतिस्मा बोला जब हमें पापों की जानकारी होती है जी, तब हमें पता चलता है कि हाँ मैंने पाप किया हाँ है जी, और आगे हम पाप नहीं करेंगे, इसलिए बपतिस्मा हम लेते हैं। तो वो पता चला मुझे और इसलिए मैंने वो बपतिस्मा लिया। तो आप कितना साल से मतलब इस तरह से प्रभु को, कितना साल हो गया प्रभु को पाकर और कैसा आपका सेवा चल रहा है? अभी मैंने प्रभु को पाके वैसा तो 20-25 साल के ऊपर ही हो गया, अच्छा ओके, लेकिन सेवका ही मेरा 20 साल के बाद शुरू हुआ। अच्छा 20 साल के बाद, हाँ, क्योंकि पहले हम लोग विश्वासी बने, जी हर एक जगह पे जाने लगे चर्चेस में, जी। जहाँ विश्वासी लोगों का चर्च होता है। जी जी मेरा आत्मिक पिता का चर्च था, वहाँ पे जाने लगे जी, और उसमें बढ़ने लगे। और उसके द्वारा एक निर्णय लिया कि चलो हम भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जी उसमें मैंने देखा
कि पास्टर से होने से पहले बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। जी क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूँ, मैं कर्नाटक में गया था जी और कर्नाटक में जाने के बाद हमें बुलाया था कि तुम यहाँ बड़ी मीटिंग करना पड़ेगा, अच्छा गांव में विलेज में मीटिंग करो। जी तो मेरा अपने पिता के पास वहाँ गया था। वहाँ पे मीटिंग शुरू होने से पहले वहाँ के कुछ सेवक लोग थे हमारे साथ। तो जैसा वहाँ पे चला गया तो वो परिवार में हमारे लिए जैसे स्टेज पे कुर्सी रहते हैं, सब कुर्सी रखा अच्छा और हमारा सबका स्वागत किया कि तुम पास्टर के साथ यहाँ बैठ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत लंबा से आए हो और प्रभु की सेवा में आए हो, तो आप बैठ सकते हो। मैं क्यों बोलता हूँ अनुभव कि अनुभव सबको जाना पड़ता है। उसी वक्त क्या हुआ, उधर के पास्टर आए और मुझे कहा ये जगह ये हमारी जगह है, तुम्हारी जगह नहीं। किसकी जगह है? ये हमारी सेवक लोग की जगह है, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम नीचे बैठो। अच्छा मैं जाके भी नीचे बैठा क्योंकि मुझे प्रभु की सेवा करना था। जी तो ऐसा बोलते नहीं, घर वाले वापस बोले नहीं तुम ऊपर तुम्हारा जगह है, भले पास्टर बैठ दो, क्या साइड में तो बैठ सकते हो। जी लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे अपमानित किया। अच्छा तब मैंने सोचा कि प्रभु मुझे आपका अभी पास्टर बनना है, क्योंकि ये जो लोग अब ऐसे कर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने ठान लिया कि आज के बाद प्रभु मेरी तुझे सेवा करना है, तुझे सेवक तेरा मुझे बनना है, तो तू अभी मुझे मदद कर सेवक बनने के लिए। और ऐसे मेरी शुरुआत होती है। अच्छा तो पास्टर जी, जैसा कि आप पास्टर बनने से पहले आपने कुछ ट्रेनिंग लिया है या ट्रेनिंग लिया है। अच्छा मैंने पास्टर बनने से पहले जैसे पोस्ट ऑफिस से जैसे पहले कैसे कि तुम्हें कोर्स करना है, कोई ट्रस्ट है अच्छा तो पेपर मंगाने पड़ते थे, स्टडी करना पड़ता था। अच्छा तो ऐसे मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट पोस्ट से अभ्यासक्रम करके लिया कि पहले से मोबाइल नहीं थे, जी पहले ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा था, कुछ नहीं था कुछ नहीं था। तो हमने ये जो टपाल जो रहता है, जो पोस्ट रहता है, उसी के द्वारा हर एक संस्था का अभ्यास मैंने किया और हर एक सर्टिफिकेट मेरे पास है जो मैंने स्टडी किए गए हैं। अच्छा लेकिन मैं दुनिया में किसी को नहीं बताता है, मेरे पास ही रहता है। मतलब क्या, मैंने अभी तक किसी को बताया ना मैंने क्या किया है। अच्छा ओके। तो अभी पास्टर जी, अभी आपके इतने साल से 20-25 साल से आप सेवा कर रहे हैं और आपके सेवकाई में आप कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? हमारी सेवकाई हम लोग दानू में कर रहे हैं, अच्छा वापिस पालघर में कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में ही है? महाराष्ट्र में, और हमारी दूसरी कलिशा हमारे लोग जो बिहार में गए वहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ऐसी कलिशा यहाँ से जो लोगों को हम लोग पास्टर बनाए, तैयार किए और वो लोग वहाँ पे जाके सेवा कर रहे हैं। और गानों में भी हमारी कम से कम 7 कलिशा है। अच्छा और 7 कलिशा हमारी, तो वहाँ पे हम लोग जाके उनको सिखा रहे हैं जी और हम लोग वहाँ पे जाके वचन को बांट रहे हैं जी ताकि उधर के लोग प्रभु को जाने। क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि वो लोग जो है वो चंगाई और ऐसे भी विश्वास करते हैं, वचन में नहीं करते। तो हम लोग जाके वहाँ पे वचन के बारे में सिखाने लगे कि मैं आपको वचन को कैसा चलना है, कैसा क्या करना है, उसके बारे में सिखाने लगे। तो अभी वहाँ के लोग वैसे चल रहे हैं। अच्छा तो पास्टर जी, आपका जो मेन जो चर्च है आपका हम सब एक चर्च, हम सब एक चर्च ये मलाड में आप ये आपका मेन चर्च है। बराबर। उसके बाद पालघर, भानु है, पलासरी है। हाँ जी, तो सब जगह पे आप वहाँ पे सेवकाई आपका ऑलरेडी चल रहा है। बराबर। तो आपका क्या विजन है पास्टर जी, आने वाले समय में आप कैसा चाहते हैं कि प्रभु का वचन लोगों तक पहुँचे? मेरा विजन ये है कि जैसे मैं बच गया, अच्छा ऐसा हमारा है कि हर एक आत्मा बचना चाहिए। जी जैसा यीशु मसीह ने कहा है जी कि हर एक आत्मा बचाने के लिए मैं आ गया, जी किसी एक के लिए नहीं आया। हाँ जी तो मैं हर एक आत्मा को बचाने गया और मेरा मकसद यही है कि हम लोग जहाँ पे वचन पता नहीं है, जो लोग ऐसे विश्वास कर रहे हैं, तो वहाँ जाके सच्चाई बताए, परमेश्वर के ईश्वर के बारे में बताए, वचन से कैसा चलना वो बताए हम लोग। जी तो मैंने ये किया कि वचन के द्वारा लोगों को समझाएंगे। अच्छा तो मेरा अभी सब जगह पे ये है कि हम वचन के द्वारा लोगों को समझाएं, अच्छा और ऐसा भी मिनिस्ट्री हमारा चल रहा है। जी और आज लोग प्रभु में वचन में पक्के हो गए,
जी। मतलब आज कोई भी कहेंगे तुम यहाँ पे वहाँ पे आओ, वो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि वचन में पक्के हो गए हैं। तो पास्टर जी की जैसा कि अभी आप सेवा कर रहे हैं, तो आप अभी फुल टाइम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और जब आप पास्टर बनने से पहले आप क्या करते थे? क्या आप मतलब आपका पास्टर बनने से पहले और पास्टर हुआ तभी मैं टाटा कंपनी में सर्विस करता था अच्छा और पार्ट टाइम सेवा करता था। अच्छा पार्ट टाइम सेवा। हाँ, लेकिन कम से कम मेरा ये जो सेवा का ही है, अच्छा ये लगभग 16-17 साल पहले से चालू था। अच्छा और मैंने साथ ऐसे कई कई पास्टर को मेरे साथ रखा था, जी ताकि मेरे यहाँ पे नहीं होने से वो लोग होके सेवा करें। जी तो जैसे संडे है, कभी संडे मुझे नहीं टाइम मिलता था, वो लोग करते थे, जी तो कभी हम लोग करते थे। मतलब पार्ट टाइम में क्या होता था, हमें कभी समय नहीं नहीं मिलता, मिलता था कभी। तो उनके द्वारा हम लोग ये चला करते थे। जी जी ओके। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि फिर आपका आप रिटायर हुए या आपने राजीनामा दिया, क्या रिजाइन दिया? मैंने क्या किया, जब मैं देखा कि चलो अभी सेवा में उतरना है और सेवा करना है, तो मैंने रिजाइन किया। अच्छा तब वॉलंटरी करके स्कीम था, अच्छा वो स्कीम मैं ले लिया अच्छा और मैं वहाँ से 24 आवर्स की सेवा में प्रभु कर रहा था। अच्छा। तो अभी कितना साल से आप कर रहे हैं पास्टर जी? ऐसे तो सेवा आपको बताया मेरा बहुत साल चालू है, लेकिन फुल टाइम का जो सेवा है आज करीब 5 साल के ऊपर हो गया, अच्छा। वो फुल टाइम सेवा चालू है। तो आप मतलब इतने साल से आपका इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आपके एज के हिसाब से तो आप बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत आपने हर एक चीज़ को आपने परखा है। तो आने वाले जो जवान पास्टर हैं या जो सेवकाई करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको ये संदेश देना चाहिए कि सेवा करने में आपको तकलीफ आएगी। जब तो सेवा कर रहे हो तो ये मत समझना कि सेवा में उतरने के बाद तकलीफ नहीं है। जिस वक्त तुम फुल टाइम सेवा में आते हो तब आपकी परीक्षा होती है। जी हर एक जगह से घर से शुरुआत होती है, मैंने देखा है, जी और बाद से भी आपको ठुकराया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा, दुख दिया जाएगा। ये हर एक मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में हो गया है, और जो विश्वास में पक्के चले उसके जीवन में हो रहा है। जी तो मैं सलाह ये दे रहा हूँ कि पहले प्रभु में मजबूत हो जाओ, प्रभु में विश्वास में पक्के हो जाओ, जी और पवित्र आत्मा के द्वारा चले जाओ। अगर पवित्र आत्मा आप में है तो जरूर वो आपको गाइड करेगा और सही तरीके से चलाएगा। नहीं तो आप भाग जाओगे, बाद में कुछ आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया तो आप छोड़ के जाएंगे। इसलिए आपको पहले सेवक बनने से पहले आपको देखना है कि जो जूने लोग हैं उन्होंने सेवा कैसी की, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आए, उन्हें वो प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व किया, वो आप उनके जीवन के बारे में देखना है। जब आपको पता चलेगा इन जगहों पर मैं पैर रख रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आएंगे, और आपने अगर दूसरे का सुना है कि वो कैसे चले तो फिर आप चल सकते हो। लेकिन नहीं आके डायरेक्टली कुछ करने को जाएंगे तो आज आपको मालूम है क्या प्रॉब्लम है। ये तो बुलाहट के अनुसार करना चाहिए, परमेश्वर का जो बुलाहट है उसके अनुसार करना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रभु का वचन बोलता है कि जो मेरी क्रूस उठाकर जो मेरे पीछे चलेगा वही मेरा दास और दासी होगा, मेरा बेटा और बेटी होगा, मेरा चेले होंगे। ऐसा तो क्रूस उठाना बहुत कठिन है, लेकिन जिसने क्रूस उठाया वो जीवन कठिन है। लेकिन पौलुस ये भी बोलता है कि मसीह में जीना मुश्किल है, मर जाना लाभ है। तो हमें उसने जीने के बारे में उसने बहुत स्ट्रगल किया पौलुस ने। तो वहाँ पर यही बोल रहा है कि जीना मुश्किल है लेकिन मर जाना लाभ है। लेकिन दौड़ते तो सभी लोग हैं, दौड़ना तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीता एक ही है। तो हमें दौड़ना है, प्रभु के लिए दौड़ना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है और प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि प्रभु ने जब हमको चुना है और बुलाया है तो हमें उसके लिए दौड़ना है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे दर्द हो। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि स्वर्ग का राज्य बहुत कठिन है,
मतलब वो रास्ते में चलना बहुत कठिन है ना, लेकिन नरक के जो रास्ता है वो बड़ा चौड़ा है ना। तो आप उसको नाचते हुए, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, ठट्टा करते हुए आप जा सकते हो, लेकिन एंड उसका बुरा होगा। लेकिन जो स्वर्ग का राज्य है वो बहुत छोटा रास्ता है। आपको भूख लगेगी, चोट लगेगा, आपको मार भी पड़ेगी, गाली पड़ेगी, तिरस्कार होगा, बहुत से बातों का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु के अनुग्रह के बिना हम लोग कोई भी काम करना संभव नहीं। तो प्रभु का रहना और प्रभु का प्रेजेंस रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, हर एक के जीवन में। तो पास्टर जी, आपका परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आपका आने वाले समय में ये आप अपने कलीसिया को, आप लोगों को और दूसरे कलीसियाओं को क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, मेरे परिवार में 3 बेटियां हैं, अच्छा। मेरी पत्नी है और मैं हूं। जी। ऐसे 5 जन का हमारा परिवार है। अच्छा। लेकिन हम सब लोग प्रभु में हैं। अच्छा, ओके, प्रेज गॉड। मेरे तीनों बेटियां वर्कशिप भी कर रहे हैं अच्छा। और कोई बेटी मेरे वचन को भी बांट रहे हैं जी और सेवा भी कर रहे हैं। जी तो मुझे यही कहना है कि आने वाले समय में दिन कठिन होगा, जी लेकिन जब तक आपको बुलावा नहीं है जी। तब तक आप प्रभु में मत लीजिए, मतलब सेवक मत बनिए। अगर बुलावट है तो आप जरूर बनिए, कॉलिंग है तो कॉलिंग है तो जरूर बनिए। अगर बुलावट है तो जरूर बनिए, ताकि आपको पवित्र आत्मा गाइडेंस करेगा या मदद करेगा। अगर बुलावट नहीं है और हम लोग थोड़ा तकलीफ होगा फिर फंस जाए और पीछे हटेंगे। लेकिन तुम्हें बुलावट है तो हमारा परमेश्वर आपको हमेशा सहायता करते रहेगा। तकलीफ हो, दुख में हो, तुम्हें आपको सहायता करता रहेगा और आपको संभालता रहेगा। और पवित्र आत्मा आपको हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा कि तुझे कैसा चलना है, किस तरह चलना है। तो मेरा यही कहना है कि बुलावट के बिना आप पास्टर मत बनिए। बुलावट है तो आइए, प्रभु आपको संभालेगा, पवित्र आत्मा गाइडेंस करेगा और आपको गुप्त बातों के बारे में बताएगा कि सेवा कैसी करनी है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे जाना है, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताएगा। लेकिन प्रभु के बुलाए बिना आएंगे तो हम फंस जाते हैं। तो आपको संभाल के हर एक चीज़ करना है। बुलाए सब कुछ है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। तो हमें बुलाए में से नहीं बनना है, हमें चुने हुए में से बनना है। तो प्रभु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तो ये सचमुच आपका ये अद्भुत गवाही को हम दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब एक चर्च और पास्टर वितुल कोली जी को और उनके परिवार को और उनकी सेवकाई को हम जनता से, दर्शक से, भाई और बहनों से निवेदन करते हैं कि इनके मिनिस्ट्री हम सब एक हैं। सचमुच यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी में आया तो उसने अकेला कुछ नहीं किया, लेकिन उसने एक टीम बनाया, 12 चेलों का टीम बना के, और वो 12 चेले पूरी दुनिया में जाकर प्रभु का सुसमाचार को सुनाए। तो पास्टर जी ने जो चर्च का नाम रखा है बहुत अच्छा नाम है कि हम सब एक हैं। ये बहुत अच्छा नाम है और हमें प्रभु में, हमें एकता में, प्रेम में और विश्वास में हमें चलना है। तो मैं दर्शकों से मैं प्रार्थना करूंगा पास्टर वितुल कोली जी के लिए और उनका हम सब एक चर्च के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। और अगर उनसे आप जुड़ना चाहते हैं, उनसे आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे आप जरूर उनको कांटेक्ट करें। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा और ये मौका अवसर प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए हम दिल से, हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु का राज बढ़े। पास्टर जी थैंक यू, धन्यवाद। मैं भी आपका प्रेक्षकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी देख रहे हैं और मेरा जो अनुभव बताया गया है उस रास्ते पे आप चलेंगे तो सचमुच आपको असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव है। वैसे मैं सत्येंद्र कुमार, उनका जो टीम है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे को मौका दिया कि मेरी मुलाकात होने की। तो उनका हर एक टीम को मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू।